एक तरफ 2024 की शुरुआत और सर्दी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है और दूसरी तरफ आने वाले क्रिकेट अवार्ड्स की तैयारी। कुछ लेजेंड क्रिकेट के मैदानों को अलविदा कह चुके हैं और कुछ लेजेंड बनने के लिए पहला कदम लेने वाले हैं। दोस्तों, जब भी कोई क्रिकेटर क्रिकेट के मैदानों को अलविदा कहता है तो हमें लगता है कि शायद इसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, मगर जल्दी हमें इससे भी बेहतर एबिलिटी वाले खिलाड़ी नजर आते हैं। जैसे धोनी के जाने के बाद फिनिशर वाला रोल हार्दिक पांड्या ने संभाला और फ्यूचर में रिंकू सिंह भी हमें यही रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इस साल भी कुछ खिलाड़ी क्रिकेट के मैदानों से दूर होंगे और कुछ नए इनकी जगह संभाल लेंगे। वैसे आपने अपनी टीम में किसकी जगह संभाली थी या फिर कोई आपकी जगह ले गया? कमेंट करके बताना। तो चलिए आपको बताते हैं 10 ऐसे ही अपकमिंग फास्ट बॉलर्स की जो जल्द ही पुराने बॉलर्स की जगह ले लेंगे। नंबर 1। देखो भाई, अगर आप भी क्रिकेटर हो तो ये बात बड़े ही अच्छे से जानते होंगे कि होम ग्राउंड के शेर बाहर अक्सर बिल्ली बन जाते हैं और असली हीरो वही होता है जो बाहर दूसरे देश के मैदानों में अपना झंडा गाड़े। और यही करके दिखाया इस साल 27 साल के फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई विकेट्स पर। आमिर जमाल ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपने पहले ही टेस्ट मैच में 69 रन देकर 6 विकेट्स लिए और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 18 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर बॉलर बने। यही नहीं, बल्ले के साथ भी इस टैलेंटेड खिलाड़ी ने 82 रन की एक बेहतरीन पारी खेली और ऐसा करने वाले वो पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आमिर जमाल के पास 140 प्लस की रफ्तार है और साथ में गुड लेंथ और यॉर्कर करने की एबिलिटी भी, और हमने देखा है कि वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं। अब जबकि पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की कमी है, तो ऐसे में आमिर जमाल पाकिस्तान के बहुत काम आने वाले हैं और वो फ्यूचर के ऑलराउंडर बनेंगे। आपको क्या लगता है? नंबर 2। एक बल्लेबाज का अग्रेशन उसके बल्ले से निकलता है और एक बॉलर का अग्रेशन उसके बाउंसर से, मगर जो मजा एक खतरनाक बाउंसर देखने का आता है ना, वो एक छक्का देखने का नहीं आता है ना। दुनिया में बहुत कम ऐसे बॉलर गुजरे हैं जो छक्के का जवाब बाउंसर से दे सकते हो, मगर हाँ, शुएब ब्रैडली और डेल स्टेन जैसे बॉलर्स ने ये किया था और उनके बाद यही वाला अग्रेशन मुझे नजर आया इस यंग फास्ट बॉलर गेराल्ड कॉट्जी में, जिसके पास ब्रैडली जैसी स्पीड है और शुएब जैसा बाउंसर और साथ में डेल स्टेन जैसा अग्रेशन भी। वैसे तो कॉट्जी 145 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, मगर इनकी खास बात है विकेट लेकर इनका अग्रेसिव अंदाज में सेलिब्रेट करना, जो हूबहू इन्हें डेल स्टेन जैसा बनाता है और वो खुद भी डेल स्टेन को ही फॉलो करते हैं। अंडर 19 में परफॉर्म करने के बाद साउथ अफ्रीका ने इस यंग बॉलर को इस साल के वर्ल्ड कप में मौका दिया था और कॉट्जी ने यहाँ भी अपनी टीम को नाराज नहीं किया। मुझे तो इस बॉलर में फ्यूचर का डेल स्टेन नजर आता है। नंबर 3। दोस्तों, 90s का दौर था जब फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स को टीम की जान माना जाता था। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जितवाने वाले इमरान खान और कपिल देव दोनों ही फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स थे, मगर ऐसे ऑलराउंडर्स बस अब किस्मत से ही मिलते हैं। लेकिन इस अफ्रीकी टीम को इस साल एक ऐसा ही ऑलराउंडर मिला है जनाब। जी हाँ, मार्को जॉनसन, जो बॉलिंग तो लेफ्ट हैंडेड करते हैं मगर बल्लेबाजी राइट हैंडेड करते हैं। लंबा कद, हाई आर्म एक्शन और 140 प्लस की रफ्तार के साथ स्विंग का जादू भी, ये सब गुण हम इस बॉलर के इस वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं। और इसके साथ साथ इसके पास लंबे लंबे छक्के लगाने की भी एबिलिटी है भाई साहब। वर्ल्ड कप में 17 विकेट्स लेकर वो टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट में भी शामिल हुए और 2022 में इस ऑलराउंडर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। और यकीन मानो, ये ऑलराउंडर फ्यूचर में लेजेंड बनने वाला है। नंबर 4। दोस्तों, मलिंगा ने क्रिकेट को अपने बॉलिंग एक्शन के साथ एक नया रुख दिया था, क्योंकि अब हमें हर गली मोहल्ले में मलिंगा को कॉपी करने वाले कई बॉलर नजर आते हैं। बल्कि कुछ बॉलर्स तो मलिंगा को कॉपी करते करते इंटरनेशनल मैदानों तक पहुंच चुके हैं। जैसे ये श्रीलंका के बॉलर मथेश पातिराना को देखिए। मथेश ने श्रीलंका की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था और अपने अनोखे एक्शन के साथ बल्लेबाजों को उतना ही परेशान किया था जितना मलिंगा किया करते थे। मगर इनकी बॉलिंग में असल निखार तो तब आया जब वो आईपीएल में सीएसके के लिए धोनी की कप्तानी में खेले और डेथ ओवर्स में अपना जलवा कैसे दिखाना है ये उन्होंने धोनी से सीखा। डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की एबिलिटी से वो सीएसके को कई मैचेस जितवा चुके हैं और आखिरी ओवर्स में रन्स को कैसे बचाना है ये मथेश पातिराना बड़े ही अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो वो श्रीलंका की टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं जनाब। नंबर 5। देखो भाई, वैसे तो इंडिया के पास बुमराह, शामी और सिराज के रूप में 3 ऐसे बॉलर हैं जो बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा चुके हैं। लेकिन अगर बात अपकमिंग बॉलर्स की हो तो यहाँ बहुत सारे बॉलर्स आए मगर खुद को प्रूव नहीं कर पाए। इमरान मलिक आए, स्पीड दिखाई, मगर अब वो गायब है। वसंत कृष्णा भी सिर्फ बाउंसी पिचेस के ऊपर ही कामयाब होते हैं और अर्शदीप सिंह की भी लेंथ अक्सर खराब ही रहती है। मगर मानो या न मानो, मुकेश कुमार एक ऐसे अंडररेटेड बॉलर हैं जो हर तरह से बेहतर नजर आते हैं। गेंद नई हो या पुरानी, यॉर्कर करना हो या बाउंसर,
अटैक करना हो या फिर डेथ ओवर, मुकेश कुमार पर जब भी कप्तान ने भरोसा किया है, मुकेश ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। भले ही मुकेश को आप पसंद न करते हो, मगर ये बात तो आपको माननी ही होगी कि इनका कॉर्मी रेट नए आने वाले बॉलर्स में सबसे बेहतर है और लेंथ भी सबसे अच्छी, और वो लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब लॉन्ग टाइम इंडियन टीम के साथ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 6, 5 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई ऐसी खास चीजें हैं जो दूसरी किसी टीम में नहीं है, जिनमें से एक खास बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा ही एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रहा है, जैसे 90s में ब्रूस, 20s में मिचेल जॉनसन और फिर मिचेल स्टार्क। मगर मिचेल स्टार्क के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक कमाल का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ चुका है जनाब। जी हाँ, इसका नाम है स्पेंसर जॉनसन, जो मिचेल स्टार्क की तरह ही तेज है, स्पीडी है और एक्शन भी मिचेल स्टार्क से काफी मिलता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पेंसर जॉनसन ने 150 प्लस की रफ्तार से एक तेज गेंद डालकर सबको इंप्रेस किया था, और बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर तो ये बॉलर धूम मचा चुका है जनाब, और जल्द ही दुनिया भी इसे देखेगी। नंबर 7, पिछले एक साल में अगर गेंदबाजी को लेकर किसी टीम के पास भर भर के टैलेंट आया है ना, तो वो है साउथ अफ्रीका। कॉटजी और मार्को जॉनसन के बाद अफ्रीकी टीम में एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की एंट्री हुई है जनाब, जो इंडिया के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज में ही सबको इंप्रेस कर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट के डुप्लीकेट बॉलर नेंद्रे बर्गर की, जो हूबहू ट्रेंट बॉलिंग के एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं और स्पीड भी 140 प्लस की रफ्तार से दिखाते हैं, और साथ में तेज स्पीड के साथ गेंद को स्विंग करने की एबिलिटी इस बॉलर को और भी खास बनाती है। तभी तो इसने इंडिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 11 और वनडे में 5 विकेट्स लेकर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अपने टी20 डेब्यू की पहली ही 2 बार बर्गर ने 145 प्लस की रफ्तार से यॉर्कर डाली थी और तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह को आउट करके अपने कैरियर का पहला विकेट लिया था। नेंद्रे बर्गर का ये इंप्रेशन कभी भी मान नहीं पड़ने वाला जनाब। नंबर 8, देखो भी बात अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की हो ही रही है, तो मैं आपको इस साल के सबसे इंप्रेसिव फास्ट बॉलर के बारे में बताता हूँ, जिसे अभी से लेजेंड किलर्स का नाम दिया गया। जी हाँ, श्रीलंकन स्पीड स्टार दिलशान मधुशंका। अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं भाई साहब, बस ये जान लो कि इसका सामना एक इवेंट में दुनिया के 3 सुपरस्टार विराट कोहली, बाबर और रोहित शर्मा से हुआ था, और इसने तीनों को आउट किया था। यकीन नहीं आता तो एशिया कप 2023 के रिकॉर्ड्स को चेक कर लो। यही नहीं, दिलशान मधुशंका ने वर्ल्ड कप में भी हर टीम के स्टार बल्लेबाज को टारगेट किया था। लेफ्ट आर्म बॉलिंग एक्शन के साथ 140 प्लस की रफ्तार से रिवर्स स्विंग यॉर्कर डालना ही इस बॉलर की खास बात है। इसीलिए तो इस बॉलर को 2023 के इमर्जिंग प्लेयर्स में नॉमिनेट भी किया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें और 10वें नंबर पर कौन से 2 यंग बॉलर्स हैं जो फिट आते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। और 10 ऐसे ही अपकमिंग बल्लेबाजों को लेकर अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा।